हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग बाइलिंगुअल मेथड पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड को पढ़ा। उसमें क्या पढ़ा, देखिए डायरेक्ट मेथड क्या होता है, जो भाषा सीखी जाती है उसी भाषा में बात भी की जाती है। यानी कि जैसे क्या होता है कि बुक में तो इंग्लिश में लिखा ही होता है, लेकिन और लैंग्वेज होती हैं यानी और मेथड होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसको इंग्लिश में पढ़ेंगे और चीज़ें हिंदी में बोल देते हैं, ऐसा होता है ना। लेकिन जो डायरेक्ट मेथड होता है, इसमें क्या होता है कि इंग्लिश में ही पढ़ना है, इंग्लिश में ही बच्चों को समझाना है और इंग्लिश में ही टॉक भी करनी है। तो ये हो जाता है डायरेक्ट मेथड। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सर्च करके आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए डीएलएड के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, सेकेंड सेमेस्टर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, प्लस फोर्थ सेमेस्टर के लिए तो है ही है, और भी जो टीचर्स से रिलेटेड एग्जाम है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड को कंप्लीट किया है। आज हम लोग बाइलिंगुअल मेथड को कंप्लीट करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे ना छूटें। और अगर बात की जाए, देखिए यानी आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश में ही बात करते हैं, किस लैंग्वेज में, तो डायरेक्ट मेथड में। और यहाँ पे करेंगे हम बाइलिंगुअल मेथड की बात। तो इसमें कैसे सीखते हैं, बाइलिंगुअल मेथड में क्या करते हैं हम लोग कि देखिए बाइलिंगुअल नाम से ही पता चल रहा है, इसमें दो भाषाओं का मिश्रण है। यानी देखिए बाइलिंगुअल, तो इसमें क्या करते हैं कि जिस भाषा को सीखते हैं वो भाषा कौन सी होती है, तो वो मुख्य भाषा होती है जिसको हम सीख रहे हैं, और जिसके द्वारा सीख रहे हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं और हिंदी के माध्यम से सीख रहे हैं, तो क्या होता है कि जो भाषा हमने अभी बताया कि जो भाषा को हम सीख रहे हैं या सीखने जा रहे हैं वो कौन सी भाषा है, तो वो टारगेट लैंग्वेज है। और जिस भाषा से हम टारगेट लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो उस भाषा को हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे मदर टंग लैंग्वेज। यानी जिस भाषा को हम सीख रहे हैं वो टारगेट लैंग्वेज, और जिस भाषा द्वारा सीख रहे हैं वो मदर टंग लैंग्वेज हो जाती है। इसमें देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं इन्वेंटेड बाय। तो इसमें यानी कि इसके जनक कौन है, इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। देखिए फोर्थ सेमेस्टर में तो पूछा ही जाता है, प्लस सेकेंड सेमेस्टर में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन्वेंटेड बाय यानी इसके जनक कौन है, तो सीजे डॉटसन। उसके बाद यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट हो जाता है सेंटेंस। उसके बाद है देखिए मेथड इन विच टू लैंग्वेज आर यूज्ड, यानी कि जैसा कि अभी चर्चा कर चुके हैं कि इसमें दो लैंग्वेज यूज होती हैं। जिस भाषा को सीख रहे हैं वो हो जाती है, तो वो कौन सी हो जाती है, तो वो टारगेट लैंग्वेज हो जाती है। प्लस जिस भाषा द्वारा सीख रहे हैं, यानी कि अभी बताया ना कि अगर इंग्लिश सीखने जा रहे हैं तो वो टारगेट लैंग्वेज हो जाती है, और जिसके माध्यम से सीखते हैं वो हमारी क्या हो जाती है, वो मदर टंग लैंग्वेज हो जाती है। उसके बाद देख लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मेथड एंड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो इसमें क्या होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। यानी देखिए जो आपका ग्रामर ट्रांसलेशन, यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है और बाइलिंगुअल मेथड है, ये दोनों क्या है, ये दोनों मिश्रण है ना। उसके बाद देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट चलते हैं, यूज्ड बाय ओनली टीचर्स नॉट बाय स्टूडेंट्स। यानी कि जो भाषा है, जो भाषा टीचर बच्चों को सिखाते हैं
केवल टीचर के द्वारा यूज की जाती है, बच्चों के द्वारा यूज नहीं की जाती है। उसके बाद देखते हैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नॉट डन। यानी कि देखिए, मान लीजिए टीचर पढ़ा रहे हैं तो आपको हर एक वर्ड की मीनिंग नहीं बताएंगे। जैसे ही इज अ गुड बॉय, तो इसमें ही की मीनिंग, गुड की मीनिंग, बॉय की मीनिंग सब नहीं बताएंगे, कुछ की मीनिंग बता दी जाती है। यानी जो जो कठिन वर्ड होते हैं उनको बता दिया जाता है और जो पूरा वाक्य होता है उसकी एक एक चीज़ की हिंदी नहीं बताई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मदर टंग इज यूज टू क्लियर द मीनिंग। यानी कि आपको कोई मीनिंग नहीं आ रही है तो यानी क्लियर नहीं है, यानी क्लियर नहीं हो रही है, तो कुछ कठिन वर्ड की उसकी मीनिंग बताने के लिए मदर टंग का यूज होगा। यानी यही चीज कही गई ना कि ये मिश्रण है, दो भाषाओं का मिश्रण है। तो इसमें क्या होता है, कोई चीज नहीं आ रही है तो मदर टंग, यानी कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं लेकिन उसको हिंदी में बताया जाएगा, मदर टंग लैंग्वेज का यूज किया जाएगा। उसके बाद आपका हो जाता है रूल्स ऑफ ग्रामर आर नॉट टॉट स्पिरिटली। यानी जो ग्रामर के रूल्स हैं, जैसे कोई नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, इसमें से मान लीजिए कोई सेंटेंस, इसमें नाउन कौन है, प्रोनाउन कौन है, वर्ब क्या है और प्रीपोजिशन कहाँ यूज हुआ है, यानी या होगा या हुआ है, इसके बारे में अलग से नियम नहीं बताते। टीचर क्या करते हैं, टीचर उसी में ग्रामर को बता देते हैं। यानी कि अलग से रूल्स नहीं बताए जाते हैं, सब एक ही साथ में, जैसे लेसन को पढ़ा रहे हैं उसी में कोई चीज़ आ गई तो बता देते हैं कि ये ग्रामर है और ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, यहाँ पे नाउन का यूज हुआ है, इस तरह से टीचर इसमें बताते हैं। उसके बाद चलते हैं यानी प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस, प्रोडक्ट। देखिए, प्रेजेंटेशन आप लोग अच्छे से जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है, प्रस्तुतिकरण। और प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, तो अभ्यास होता है। और प्रोडक्ट यानी उत्पाद, यानी कि क्या उत्पाद निकल कर आया है। इसका मतलब यही हुआ कि क्या उत्पाद निकल कर आया है, यानी क्या बच्चों ने सीखा है और रिजल्ट क्या निकल कर आता है। ठीक है ना। और जैसा कि देखिए, अब हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया, हम लोगों ने देखिए इसके मेथड्स कंप्लीट किए हैं। उसके बाद अब देखिए मेरिट्स, डीमेरिट्स के बारे में हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, तो देख लेते हैं। देखिए, मेरिट्स वही चीज़ है कि अगर किसी चीज़ में अच्छाइयाँ होती हैं, गुण होते हैं, तो उसमें कुछ दोष भी होते हैं, कुछ उसमें खामियां भी होती हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसके गुण को देख लेते हैं, यानी मेरिट्स देख लेते हैं। तो इसमें समझते हैं कि टाइम, लेबर सेव्ड, एक्यूरेट, लेस कॉस्टली। यानी देखिए क्या है, इसमें समय की बचत होती है और लेबर की भी बचत होती है, अच्छे से समझ में आता है और देखिए ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती है। डायरेक्ट मेथड की अगर बात की जाए, देखिए डायरेक्ट मेथड हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अगर उसकी बात की जाए तो कॉस्टली होता है। क्यों कॉस्टली होता है आप लोग अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसको पढ़ा है कि टीचर क्या करती है कि जो चीज़ बच्चों को जिस बारे में पढ़ा रही होती है उस तरह का TLM बच्चों के सामने प्रस्तुत करना होता है। जैसे मान लीजिए किसी पौधे के बारे में पढ़ा रही है टीचर, तो क्या करती है, गमले को लेके जाती है क्लास में, उसको दिखा के देखिए ये पत्तियां हैं, ये जड़ है, ये इसके तने हैं, ये इसके फूल हैं, ये किस काम आते हैं। इस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है। किस मेथड में, तो डायरेक्ट मेथड में पढ़ाया जाता है। तो ये क्या हो जाता है, ये कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि रोज एक नई चीज ले जाना, जिस चीज के बारे में पढ़ाना वो चीज ले जाना, फिर उसको बच्चों को बताना, और उसमें देखिए क्या होता है, समय भी लगता है ना, क्योंकि टीचर पहले कंटेंट बनाती है कि आज क्या चीज़ पढ़ानी है, फिर उसके बाद उस चीज़ का इंतज़ाम करती हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं देखिए हार्ड वर्क भी होता है और प्लस समय भी लगता है। और देखिए इसमें क्या होता है कि कॉस्टली तो ये होती ही है, लेकिन हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ देखिए क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, तो बाइलिंगुअल मेथड पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है।
उसके बाद बात की जाए सेकंड नंबर की, तो ऑडियो विजुअल एड्स आर नॉट कंपलसरी। ऑडियो विजुअल एड्स यानी श्रव्य दृश्य सामग्री, जैसे कि जिन चीज़ों से हम देख के शिक्षा ले सकते हैं, यानी कि रेडियो, जिन चीज़ों से हम सुनकर, जैसे देखकर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, रेडियो से हम क्या करते हैं, सुनकर, और क्या होता है, बुक जैसे हो गई, चार्ट हो गया, तो इसको देखकर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। और जैसे मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, तो इससे हम लोग क्या सुनते भी हैं और देखते भी हैं। तो इस तरह से जो सामग्री होती है, तो इसमें क्या होता है, इसके बिना काम चल जाता है, क्योंकि ये भी कॉस्टली हो जाती हैं। तो इसके बिना भी इस जो बाइलिंगुअल मेथड पढ़ रहे हैं, तो इसमें इसके बिना भी काम चल जाता है। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर पर आ जाते हैं, लिंग्विस्टिक हैबिट फॉर्म्ड हियर, यानी जो बच्चे बोलते हैं वो चीजों को मिक्स कर देते हैं। मिक्स क्या कर देते हैं, क्योंकि ये भाषा, ये देखिए बाइलिंगुअल है, इसका मतलब ये दो भाषाओं का मिश्रण है, तो जो बच्चे बोलते हैं तो उसको एक में मिक्स कर देते हैं, है ना। उसके बाद 4 नंबर पे चलते हैं, देखिए नॉट नीड ए ट्रेंड टीचर। इसमें क्या है, बाइलिंगुअल मेथड को पढ़ाने के लिए कोई ट्रेंड टीचर की ज़रूरत नहीं होती है। यानी क्या है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि टीचर जो पढ़ा रहे हैं उन्होंने बीएड कर रखा हो, डीएलएड कर रखा हो, इस तरह के कोई कोर्सेज कर रखे हो, उन्होंने ट्रेनिंग ले रखी हो, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है इस चीज़ के बारे में। उसके बाद देखिए स्ट्रेट्स ऑन स्पीच प्रैक्टिस, यानी स्ट्रेट्स ऑन स्पीच प्रैक्टिस, यानी जितनी प्रैक्टिस की जाए प्रोडक्ट उतना अच्छा निकल कर आएगा। यानी कि क्या होता है, देखिए आप कोई भी भाषा सीख रहे हो, यहाँ पे आप इंग्लिश भाषा सीख रहे हैं, तो देखिए कुछ लोग क्या बताते हैं कि अगर आपने एक वीडियो देख लिया या एक बार पढ़ लिया, तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, देखिए इंग्लिश हो गई और भी कोई भी सब्जेक्ट आपके हो, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उसमें उतनी ही महारत आपको हासिल होगी। ये नहीं कि आपने चीज़ों को एक बार पढ़ लिया और आपको चीजें समझ में आ गई, ठीक है ना। तो जितनी प्रैक्टिस की जाएगी, चीजें आपको उतनी ही अच्छे से समझ में आएंगी, उतना ही अच्छा प्रोडक्ट निकलकर सामने आएगा। अब देखिए यहाँ पे तो बात हो गई मेरिट्स की, यानी इसकी खूबियों की बात हो गई, क्या क्या इसमें खूबियां थी, अच्छाइयां थी। अब हम लोग देखिए क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे डिमेरिट्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड, यानी कि वही चीज कि अगर किसी चीज में अच्छाइयां होती हैं तो उसमें कुछ कमियां जरूर होती हैं, तो उन कमियों के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले है रीडिंग राइटिंग प्रैक्टिस, यानी कि जो आप लोगों ने जैसे डायरेक्ट मेथड में रीडिंग राइटिंग को इग्नोर किया, यानी उसमें डायरेक्ट मेथड में क्या हुआ, रीडिंग राइटिंग को इग्नोर किया जाता है, उसी तरह से सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है, यानी बाइलिंगुअल मेथड में भी सेम सिचुएशन है। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि डायरेक्ट मेथड में और प्लस बाइलिंगुअल मेथड में आपका रीडिंग राइटिंग पर इग्नोर किया गया है, यानी कि इसमें इग्नोर किया गया है। उसके बाद देख लेते हैं लैंग्वेज मिक्स्ड हैबिट। इसमें क्या है कि जब तो भाषाओं को यूज करते हैं तो हैबिट में आ जाती हैं, उन वर्ड को हम हिंदी भाषा में यूज करने लगते हैं। ऐसा हम लोग भी करते हैं, ज़्यादातर देखिए कि हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश के वर्ड यूज करने लगे, या इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंग्लिश बोलते बोलते उसमें हिंदी यूज करने लगे। तो इस तरह से तो कहीं नहीं, यानी कहीं ना कहीं क्या होता है, तो अच्छे ढंग से इंग्लिश, ना तो अच्छे ढंग से आप इंग्लिश बोल रहे हैं, ना आप अच्छे ढंग से हिंदी बोल रहे हैं, दोनों को मिक्स कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे इसमें ये चीज़ यानी डिमेरिट्स हो जाता है, यानी इसमें ये कमी हो जाती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ है, देखिए स्टूडेंट्स पैसिव। अब यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट यहाँ पे पैसिव है, जो टीचर है वो बोलते हैं, स्टूडेंट सिर्फ सुनते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ तो नहीं सही है, क्योंकि बच्चा क्या होना चाहिए, बच्चे को हमेशा एक्टिव होना चाहिए। क्लास में बच्चे को कैसा होना चाहिए, तो एक्टिव होना चाहिए, और यहाँ पर बच्चा क्या है, पैसिव है, तो ये भी चीज़ नहीं सही है, यानी यहाँ पे ये भी डिमेरिट्स है। क्योंकि देखिए आप पढ़े हो, पहले क्या होता था कि जो शिक्षक होता था वो सर्वे सर्वा होता था, लेकिन आज क्या है, आज बच्चा सर्वे सर्वा। अगर क्लास में आपने बच्चे के हित के लिए सब कुछ किया और बच्चा एक्टिव है, जहाँ पे बच्चा स्वयं करके कुछ सीख रहा है, बच्चा अपना माइंड चला रहा है, अपनी तर्क शक्ति यूज कर रहा है,
तो बच्चा अच्छे से सीख रहा है, यानी वो एक्टिव है, और जहाँ पे बच्चा एक्टिव है वहां पर बच्चा अच्छे से सीखता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि बच्चा पैसिव है, तो यहाँ पे ये डिमेरिट्स हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दिस इज ऑन एक्सपेरिमेंटल स्टेज ओनली, यानी कि इसको बाइलैंग्वेज मेथड को प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है, यानी कि इसको देखिए प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक हम लोगों ने देखिए क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, इसको पहले समझ लेते हैं। हम लोगों ने बाइलैंग्वेज मेथड को पढ़ा, इसमें इन्वेंटेड बाय सीजे डॉनसन, यूनिट सेंटेंस पढ़ा, यूज्ड बाय ओनली टीचर्स नॉट बाय स्टूडेंट्स, और इसमें देखिए मदर टंग इज यूज्ड टू क्लियर द मीनिंग, और भी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद मेरिट्स ऑफ बाइलैंग्वेज मेथड ये पढ़ा, उसके बाद डिमेरिट्स ऑफ बाइलैंग्वेज मेथड इसको कंप्लीट किया। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। और फ्रेंड्स देखिए आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपके देखिए क्लास जो डीएलएस सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर के क्लासेस कंटिन्यू चल रहे हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।